Hello friends, today I am going to start from where I left in my previous video. I am going to start from noun rule 2. This is a very important rule, so keep your attention here. Do not let it deviate. Let me start. Noun rule 2. Proper nouns are sometimes used as common nouns. प्रॉपर नाउन को कभी कभी कॉमन नाउन की तरह भी यूज़ किया जाता है। अब जैसे ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया, राजू इज़ गांधी जी ऑफ आवर क्लास। अब गांधी जी यहाँ प्रॉपर नाउन नहीं है, ये दिस इज़ नॉट द नेम ऑफ आवर फादर ऑफ नेशन। देन व्हाट इज़ दिस? ये उन सभी लोगों का एक ग्रुप है, उन सभी लोगों का एक समूह है जो कि गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हमने क्या कहा था कॉमन नाउन में, उसको एक बार आप देख लीजिए डेफिनेशन। यहाँ अ कॉमन नाउन इज़ द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। तो ये भी एक क्लास का नाम है, एक सेम क्लास के लोग, सेम काइंड के लोग, जो गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग। गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करने वाले जितने भी लोग हैं, उनका एक ये उनको रिप्रेजेंट करता है ये शब्द गांधी जी। तो उसमें तो बहुत सारे लोग थे, जैसे कि नेहरू जी भी थे, आपको मोतीलाल नेहरू भी थे, आपको राजेंद्र प्रसाद भी थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे, प्रेमचंद भी थे, सरोजनी नायडू भी थी, और तमाम ऐसे लोग थे, और आज भी बहुत सारे हैं। तो राजू भी इसी काइंड का आदमी है, इसी काइंड का आदमी है, इसी क्लास का आदमी है। इसीलिए राजू भी सत्य और अहिंसा में बिलीव करने वाला गांधीवादी विचारधारा का आदमी है। इसीलिए जब इसको लिखा गया तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन हो जाता है, क्योंकि रिप्रेजेंट करता है उन सभी आदमियों के लिए। ये एक नाम है जो कि गांधीवादी विचारधारा के समर्थक हैं, जो गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले हैं, उन सभी आदमियों के लिए ये एक नाम है। तो इसीलिए ये एक कॉमन नाउन हो जाता है। इसीलिए राजू इज़ द गांधी जी ऑफ आवर क्लास। कॉमन नाउन के आगे द लगाया गया। जैसे किसी पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात करना होता है तो हम लोग कहते हैं द बॉय। किसी पर्टिकुलर आदमी की बात करनी होती है तो हम कहते हैं द मैन। किसी पर्टिकुलर औरत की बात करनी है द वुमेन। इन द सेम वे राजू जो एक गांधीवादी विचारधारा का है, इसके बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ इस कॉमन नाउन के आगे द लगाया। राजू इज़ द गांधी जी ऑफ आवर क्लास, तब ये सही होगा। इसको अच्छे से समझना होगा कि ये प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट हुआ यहाँ, इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल तो लगता नहीं, लेकिन कॉमन नाउन के आगे लगता है। तो ये प्रॉपर नाउन नहीं था, ये तो कॉमन नाउन था, जिसकी और कॉमन नाउन था तो आगे द लगना चाहिए था, यही गलती थी। खैर अगले में देखिए कलेक्टिव नाउन में। व्हाट इज़ अ कलेक्टिव नाउन? अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ persons or things. A group of persons or things. एक ग्रुप, ये ए ग्रुप ऑफ persons and things, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए ग्रुप, इसको ध्यान रखिएगा, इस वर्ड को, एक ग्रुप। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव नाउन हमेशा एक समूह है, एक समूह है। समूह किसी व्यक्तियों का समूह या फिर
जीवों का समूह या फिर किसी वस्तुओं का समूह। जैसे कि टीम व्यक्तियों का समूह। क्रिकेट टीम 11 खिलाड़ियों से मिलकर बना होता है, 11 व्यक्तियों से मिलकर बना होता है, और वो एक टीम है, एक टीम है। उसमें हर खिलाड़ी जीतने के लिए ही खेलता है। इसीलिए टीम को सिंगुलर लिया जाता है, कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर लिया जाता है, यूजुअली इसको सिंगुलर लिया जाता है। अब जैसे हर्ड, जानवरों का एक समूह हर्ड कहा गया। बंच ऑफ ग्रैप्स, बंच ऑफ कीज, ये एक वस्तु है, एक थिंग है, उसका समूह। चाबियों का एक समूह, तो चाबी तो एक वस्तु है। इसीलिए देखिए, इसको सिंगुलर लिया जाता है। द टीम इज इन द होटल, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो जाता है, पर्सन सिंगुलर नंबर का हो जाता है, इसीलिए इसके साथ इज लगा। अगर फर्स्ट पर्सन का होता आई, एम लगता, बी आर लगता, यू के साथ भी आर लगता, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर दोनों के साथ, दे के साथ भी आर लगता थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में अगर जाते तो। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही इज गोइंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो जाता है, इसीलिए इज लगा। द सेम गोज हेयर, द सेम इज हैपनिंग इन द सेकेंड लाइन। हर्ड भी सिंगुलर नंबर लिया गया, एक ग्रुप, इसीलिए इसके साथ भी इज लगा। और ये बाकी ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके कलेक्टिव नाउन के। आर्मी, कमिटी, क्राउड, मॉब, फ्लीट, फ्लोक, हर्ड, ज्यूरी, पार्लियामेंट, ये सब कलेक्टिव नाउन्स हैं। आगे देखिए, एक रूल जो मैं अभी बोल रहा था उसको और इलेबोरेट कर देता हूँ। अ कलेक्टिव नाउन यूजुअली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड यूजुअली अ सिंगुलर प्रोनाउन, यूजुअली ए सिंगुलर प्रोनाउन। तो ये कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर लिया जाता है, कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर लिया जाता है। तो ये तो आर्मी, ये आपको थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैव लगता है या हैज़ लगता है, ये आप बताइए। हैज़ लगता है, यहाँ हैव लगा इसलिए ये गलत हो गया, हैज़ लगता है। और इसके साथ एक सिंगुलर प्रोनाउन ही आएगा, इसको सब्स्टिट्यूट करेगा। इसके बदले में, द आर्मी के बदले में एक सिंगुलर प्रोनाउन ही यूजुअली आता है। तो देयर, देयर तो प्लूरल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का, तो ये लाना यहाँ भी ये गलत हो गया। क्या होना चाहिए था? द आर्मी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, द आर्मी इज गोइंग टू होटल, इट हैज़ समथिंग टू डू देयर। अब ये कैसे काम किया? द आर्मी इज इन होटल, द आर्मी is in hotel, it has something to do there, to do there। अब द आर्मी के साथ क्या लगा? इज लगा, सिंगुलर। और इसको किस प्रोनाउन से आपने ये किया? सिंगुलर प्रोनाउन से, ये ध्यान रखिए। मैं नेक्स्ट रूल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।